हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आप सब लोग का यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। चलिए मैं आज आप लोगों को जो है पॉलिनोमियल है ना, एक्सरसाइज पॉलिनोमियल का जो है हम लोग विविध प्रश्नावली जो भी प्रॉब्लम्स है उन प्रॉब्लम को जो है सॉल्व करेंगे। पहला क्या है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। हम लोग देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे हम लोग आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए आपके फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या करा है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है। आपको रूल इस पढ़ाने से, पॉलिनोमियल पढ़ाने से पहले आपको बता चुके हैं तो वो जो नहीं होगा, कौन जो बट्टा के रूप में हो या उसका पावर माइनस में हो या वो जो है रूट के एक्स जो हो रूट के अंदर हो, ये सारा क्या हो जाएगा, बहुपद नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं यहाँ बट्टा के रूप यहाँ बट्टा के रूप में है। ठीक है, तो ये बहुपद नहीं होगा। और यहाँ क्या है, ये सब एक्स जो है बट्टा के फॉर्म में नहीं है, मतलब 1/x के फॉर्म में नहीं होगा, ये बहुपद नहीं हो जाएगा। ठीक, इसमें बहुपद नहीं होगा। और बाकी ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है और ये भी बहुपद है। यहाँ देखिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में यदि पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 हो तो पी एक्स का एक शून्य क्या हो जाएगा। पी एक्स का एक शून्य आपको निकालने के लिए इसमें आपको पता करना पड़ेगा, इसमें से जो वैल्यू जिससे आपका ये पी एक्स जो है 0 आ जाएगा वो हो जाएगा। ठीक है, तो आप चाहे इसे चेक भी कर सकते हैं। ठीक, पी एक्स के जगह आप वैल्यू दीजिएगा ऐसा कि मान लीजिए एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 है। ठीक है, तो कौन सा वैल्यू इसमें पुट करेंगे कि ये 0 आ जाएगा। माइनस बी बाई अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए होता है, यहाँ माइनस और माइनस 4। ठीक है, बाय ए 1 यानी कि 4/a। ठीक है, माइनस माइनस 4 यानी 4, ये वैल्यू दे देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से तीसरा नंबर क्वेश्चन, यदि बहुपद पी एक्स है ना, पी एक्स का एक गुणनखंड है x+1 हो तो बहुपद पी एक्स का एक दूसरा शून्य क्या हो जाएगा। आपको पता है कि एक यानी कि पी एक्स इक्वल टू एक गुणनखंड दिया गया x+1, जब ये पी एक्स 0 होगा तो x+1 इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं x बराबर -1, तो दूसरा शून्य क्या हो जाएगा, x-1। इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक a। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है यदि बहुपद दे पी एक्स का एक शून्य 4 हो तो वो पी एक्स निम्नलिखित में से किससे जो है अवश्य विभाज्य होगा। जब आपको पता है कि एक शून्यक है ना, एक शून्यक यानी x इक्वल टू आपको क्या दिया गया है, एक शून्यक 4 दिया गया है तो 4 लिखेंगे। तो इसका जो है बहुपद यानी डिवाइड होने के लिए क्या हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस इधर आ जाएगा तो 4 आ जाएगा, इक्वल टू 0 यानी x माइनस 4 से जो है डिवाइड होगा। देखिए x माइनस 4 कहाँ है, ये इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा है, यदि किसी द्विघात बहुपद यानी पी एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 के शून्य का अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा। आपको पता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए होता है। ठीक है, तो देखिए माइनस बी बाई ए होता है बी, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो जाता है, यानी कि आपको क्वेश्चन नंबर 5 में, आपको क्वेश्चन नंबर 5 में एक्स स्क्वायर माइनस 2x है, एक्स स्क्वायर आपको क्या आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 में, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 दिया गया। ठीक है, इसके शून्य का अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा, तो माइनस बी बाई ए होता है, तो बी माइनस बी है ना, बी की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस का माइनस -2 दिया गया बाय ए का 1, मतलब माइनस माइनस प्लस यानी 2, इसमें वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, वो 0 आ जाएगा, 5 का ये 0 आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करा है, देखिए देखा है यदि द्विघात बहुपद पी एक्स इक्वल टू इतना दिया गया है तो शून्यक है ना, शून्यक अल्फा बीटा का मान हो तो शून्य क्या हो, अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। आपको पता है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाय ए फॉर्मूला होता है। तो बी की जगह देखिए अब कितना है 3 सी बाय या सी बाय क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाय ए होता है। तो सी की जगह कितना है यहाँ 4, माइनस में तो माइनस में लिखिए, ए की जगह कितना है 2 तो 2 लिखिए, इसको डिवाइड कीजिए, 2 2 जा 4 -2 आ जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा -2। ठीक, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करें, बहुपद दे पी एक्स इक्वल टू इतना दिया गया है, ठीक इतना दिया गया है तो के शून्यक
अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा, अल्फा बीटा गामा। घात बहुपद के लिए क्या हो जाएगा, माइनस डी बाई ए हो जाएगा। ठीक है, माइनस डी का वैल्यू कितना है 7, माइनस लगा फॉर्मूला में, लगा देंगे ए का वैल्यू कितना है 4, ये 4 हो जाएगा। यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा, देखिए -7/4। यहाँ ऑप्शन नंबर 7 का ए हो गया। यदि घात बहुपद पी एक्स इस प्रकार है कि पी एक्स का जो वैल्यू हम 1 रखते हैं तो 6 आ जाता है। इसके शून्यकों का योग 4 है और गुणनफल 3 है। तो पी एक्स ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो पी एक्स बराबर को पता है, पी एक्स बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है यहाँ 4, तो 4x अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या हो गया -3, तो माइनस प्लस 3 प्लस माइनस, ये क्या प्लस है ना, तो क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। तो देखिए क्या आपका आंसर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -4x -3, एक्स स्क्वायर -4x -3। इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 8 का बी। अब हम 9 में जाएंगे, कहेंगे यहाँ क्या कर रहा है कि भाग एल्गोरिथम से पी एक्स इक्वल टू क्यू एक्स इंटू जी एक्स प्लस आर एक्स, जहाँ क्यू एक्स का मान जो होगा 0 के बराबर नहीं होगा, नहीं है तो भाजक है, क्या है बराबर नहीं है, भाजक है तो निम्नलिखित में से कौन सा होगा, तो भाजक है तो इसका मान क्या हो जाएगा, है ना, ये क्या हो आर एक्स का घात जो होगा, आर एक्स का जो घात होगा क्या होगा, हमेशा जी एक्स से के घात से वो छोटा हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, है ना, 9 का क्या हो जाएगा, बी। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करा है कि यदि द्विघात बहुपद 7x स्क्वायर -5x प्लस 1 के शून्य का अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करना है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b बाय, तो -b के जगह कितना दिया गया है, देखिए -5 तो माइनस प्लस हो जाएगा 5/a, ए की जगह यहाँ 7 है तो 7 हो जाएगा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है c बाय, तो c की जगह 1 और a की जगह 7। ठीक, इतना हो गया, आंसर हो गया। अब 11 में क्वेश्चन में क्या है, यदि त्रिघात बहुपद इस तरह से इतना हो तो शून्यक अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b बाय a, b की जगह प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, फॉर्मूला में दिया गया बाय a। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू क्या हो जाता है c बाय ए, है ना, माइनस c बाय ए होता है तो c माइनस में दिया गया है, बाय ए कितना दिया गया है 2। अल्फा बीटा गामा बराबर क्या होता है -d बाय ए, तो माइनस और माइनस क्या हो जाता है प्लस, 2/2, यानी कट के 1 आ जाएगा। ठीक है, चाहे ना भी लिखेंगे। अब हम 12 नंबर क्वेश्चन में यदि क्या है, यदि किसी द्विघात बहुपद पी एक्स इक्वल टू इतना दिया गया, इसके शून्य के 6 और -2 हो तो b का मान करा है ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, जोड़ेंगे 6 प्लस -2 बराबर 2, ये क्या हो गया, नहीं कुछ है तो 1 -b बाय ए, तो माइनस और माइनस, ठीक है, बाय इतना प्लस में आ जाता है, ये लिखेंगे, और अल्फा इंटू बीटा c बाय c, तो यहाँ 6 इंटू -2 = 12, माइनस में नीचे 1 c का वैल्यू कितना दिया गया है, अब इसको जो पूछ रहा है उसका जवाब दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या कर रहा है, b का वैल्यू क्या होगा, जो b का वैल्यू जो होगा क्या होगा, तो यहाँ -2 है, आप यहाँ -2 भरिएगा। ठीक है, अगर आपको पूछता c का वैल्यू क्या है तो माइनस यहाँ 12 हो जाएगा। ठीक, यहाँ देखिए 13 में क्वेश्चन, यदि किसी त्रिघात बहुपद पी एक्स के शून्य का अल्फा बीटा हो तो ताकि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -3, और अल्फा इंटू बीटा 1 हो तो पी एक्स का ज्ञात करने के लिए, इसके लिए आपको फॉर्मूला पता है, पी एक्स निकालने का तरीका एक्स स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, है ना, जब शून्यकों का जोड़ ज्ञात हो और शून्यकों का गुणनफल, इसमें आप वैल्यू रखिए, आपको पता हो जाएगा। एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस से है तो माइनस प्लस 3x हो जाएगा, आई अल्फा इंटू बीटा 1 है तो 1 हो जाएगा प्लस में। ठीक, आपका ये राइट आंसर हो गया। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर
14 में क्या करा है, यदि किसी त्रिघात बहुपद के शून्य 1 और -1 और 2 हो तो x³ का गुणांक 1 हो तो px कह रहा है ज्ञात करने के लिए बहुपदों का त्रिघात शून्य कितना है। तो आप जो है इसको लिख सकते हैं, आप क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 1 प्लस -1 और +2 बराबर 2 अल्फा इंटू बीटा प्लस इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर 1 इंटू -1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 -1 -2 प्लस 2 क्या आ गया -1। ठीक, अल्फा बीटा गामा बराबर 1 इंटू -1 इंटू 2 पर -2। ठीक है, इसको पुट करना है, इसके मान में रख देना है। तो इसका जो है px जो है क्या है ना px देखा तो बहुपद ज्ञात करने के लिए px वाला क्या हो जाएगा, इसका px हो जाएगा, आप लिखिएगा x³ माइनस है ना माइनस अल्फा बीटा गामा, तो यहाँ आपको 2 दिया गया है x² प्लस अल्फा बीटा अल्फा इंटू दो करके शून्यकों का गुणनफल प्लस माइनस क्या हो जाएगा -x और शून्यकों का गुणनफल माइनस और माइनस क्या हो जाएगा +2। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का ये हो गया 15 में, यदि किसी त्रिघात बहुपद के शून्यक px के शून्यक यानी अल्फा और बीटा गामा हो तो ताकि जो है px क्या हो जाएगा इतना होगा, जबकि x³ का गुणांक क्या होगा 1 होगा। ठीक है, x³ का गुणांक 1 होगा। क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 15 में, यदि किसी त्रिघात बहुपद के px के शून्यक अल्फा बीटा गामा हो ताकि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 7 अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू 3 हो और अल्फा इंटू बीटा बराबर 5 हो तो अब px का है ज्ञात करने के लिए, इसके लिए आपको px ज्ञात करने के लिए ना त्रिघात में क्या हो जाता है आपको याद रखना पड़ेगा। क्या चीज याद करना पड़ेगा, ये याद रखना पड़ेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू x², ये अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। ठीक, ये x हो जाएगा माइनस अल्फा बीटा गामा, इसकी जगह आप रख दीजिए x³ का x³ अल्फा बीटा गामा के जगह वैल्यू कितना दिया गया 7। ठीक है, तो 7x² हो जाएगा अल्फा बीटा गामा इंटू करके कितना दिया गया आपको 3, तो यहाँ हो जाएगा प्लस में 3x। ठीक, और यहाँ अल्फा बीटा गामा कितना दिया गया 5, तो यहाँ हो जाएगा -5 5 हो जाएगा। ठीक है, इसका जगह तो माइनस में यहाँ आपका इक्वेशन क्या आ जाएगा x³ माइनस 7x² प्लस 3x और -5। ठीक है, ये आपका px आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहते हैं, यदि त्रिघात बहुपद इतना का जो है शून्यक 3 हो ताकि बाकी अन्य शून्य ज्ञात करने के लिए कराए। अन्य शून्य ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला शून्य x इक्वल टू 3 दिया गया तो क्या हो जाएगा x माइनस 3, इसको डिवाइड कीजिए x माइनस 3 से, इसमें x³ माइनस 2x² माइनस 5x प्लस 6 इस तरह से भी निकाल सकते हैं। x³ माइनस 3x², साइन चेंज कीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा, आपको बचेगा x² माइनस 5x। ठीक है, 1 ओनली फॉर x लगाइए, x² माइनस 3x हो जाएगा, माइनस नहीं प्लस 3x हो जाएगा, ये साइन चेंज कीजिए, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस है ना होगा, प्लस माइनस माइनस, ये भी कैंसिल हो जाएगा, -2x हो जाएगा, अब प्लस 6 का 6, -2 दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2x का 2x और 3 2 जा 6 प्लस में, ये साइन चेंज कीजिए, ये जो है कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा, अर्थात इसका फैक्टर तोड़ दीजिए x² प्लस x माइनस 2 का, x² माइनस 2x और प्लस x प्लस 2 माइनस 2, x कॉमन कीजिए, यहाँ 2 आ जाएगा, प्लस 1 का 1 x माइनस 2, x प्लस 1 में आ जाएगा और x माइनस 2 आ जाएगा,
शून्य क्या हो गया, x बराबर -1 और 2, इसमें भर लेंगे। और अन्य शून्य क्या हो गया, एक -1 आ गया और दूसरा क्या हो गया, 2 आ गया। ठीक है, इस तरह से बना लेंगे, सॉल्व हो गया। और उसी तरह से यदि क्या 70 नंबर क्वेश्चन में यदि पी एक्स इक्वल टू क्यू इंटू एक्स और जी इंटू एक्स दिया गया, ठीक है, और पी एक्स का घात कर रहा है, अगर 6 है, पी एक्स का घात क्या कर रहा है, 6 है, मान लीजिए एक्स का घात 6 है और जी इंटू एक्स का घात 2 है, जी इंटू एक्स का घात क्या है, 2 है, तो पी इंटू एक्स का घात क्या हो जाएगा, आपको पता है, पी इंटू एक्स बटा जी इंटू एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर 6 बटा एक्स टू स्क्वायर, मतलब ये क्या हो जाता है, माइनस हो जाएगा पावर, अर्थात एक्स टू द पावर 4 हो जाएगा। अब आंसर क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर 4 होगा, एक्स टू द पावर 4 है इसलिए घात 4 होगा।